देखिए, पहली बात तो उनकी आत्मा की सद्गति के लिए मैं पहले भगवान के पास प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। जगन्नाथ के पास इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। और देखिए, हमारी फैमिली मेंबर थे। बीजू जनता दल बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार में एक बहुत बड़े बोलते हैं कि वरिष्ठ जो नेता थे हमारे, जो हमारे पद प्रदर्शक थे, वो आज कहीं बोलते ना अंधेरी ये में चले गए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी लॉस है। हम लोग उनसे सीखते थे। हम अभी अभी जो बोलते हैं ना, हम अभी अभी राजनीति के रास्ते पे आए हैं। हमें चलना, हमें सिखाना, जो बोलते हैं ना एक बड़े लोग वरिष्ठ लोग से हम कुछ सीखते हैं। उनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है राजनीति में, सामाजिक में, तो हम लोग को बहुत सीखने के लिए उनसे बहुत प्रभावित होते थे। और सुबह सुबह जब खबर आया कि नहीं हमारे वरिष्ठ नेता दामोदर राउत चले गए हैं, ये सुन के शायद हर किसी से, उड़ीसा में अगर पूछोगे तो घर घर में एक मायूसी सी खिल गई है। मतलब हर कोई यहाँ पे दुख है, क्योंकि वो एक नेता नहीं थे, वो जनप्रिय नेता थे। हमारे सबके मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो सबसे खुल मिल के बात करते थे कि वो एक बोलते ना कि अपना एक परिचय होता है। नेता तो हर कोई होता है, लेकिन अपना एक छाप छोड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे वरिष्ठ नेता दामोदर राउत थे। उनके बारे में बस एक ही बात कहूँगी कि वो अमर रहेंगे हमेशा उड़ीसा के लोगों के बीच। उड़ीसा के माटी जो बोलते हैं, उड़ीसा की माटी में उनका सुगंध है। और वो जो काम करके गए हैं, शायद हमारी जो बीजू जनता दल का जितना उनको काम दिया गया था, शायद उससे ज़्यादा कुछ करके गए। और हम लोग मतलब हमारी जो पीढ़ी है वो हम सीखेंगे कि कैसे हम सबको लेके एक राजनीतिक दल में बिना किसी भेदभाव से, बोलते ना राजनीति में अगर तुम बीजू जनता दल में है तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक नहीं, कोई कांग्रेस से कोई बात नहीं। लेकिन हमारे उड़ीसा का राजनीति बहुत अलग है। हम लोग एक परिवार जैसा रहते हैं। हर कोई हम लोग मिलके बात करते थे। हम लोग हमेशा उड़ीसा के विकास के बारे में सोचते थे। और दामोदर राउत हमेशा बोलते थे कि उड़ीसा का माटी जो है उसको कितना हम लोग लगा सकते हैं, उड़ीसा लोगों को कितना हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कितना जनरेट कर सकते हैं। उनका एक सोच था विकसित, मतलब डेवलपमेंट उड़ीसा के और था। तो आज कहीं ना कहीं हमें ऊपर जिम्मेदारी आ गया है कि हम वो उनकी जो सपना है उनको पूरा आगे लेके जाएंगे। और उनसे बस इतना ही हम लोग बोलते हैं ना, हम एक पुष्पांजलि बोलते हैं, उनको हम लोग दे सकते हैं कि उनके लिए हम उड़ीसा का जो बीजू जनता दल वो एकत्रित रहेंगे। और उड़ीसा को डेवलपमेंट, जो प्रॉस्पेरिटी, विकसित उड़ीसा का जो सपना उनने देखा है, उस सपने को कहीं ना कहीं हम आगे लेके जाएंगे। यही हमारा सदगति रहेगा उनके ऊपर, हमारा मतलब प्यार उनके ऊपर रहेगा, दामोदर राउत के ऊपर। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और एक बार बोलती हूँ, उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए भगवान के पास प्रार्थना करती हूँ, उनकी आत्मा शांति रहे। डॉक्टर दामोदर राउत एक बहुत इम्पोर्टेंट नेता थे हमारे बीजू जनता दल के। उनका एक बात था, वो हर चीज़ का ओपिनियन देते थे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उनका जो ओपिनियन था वो कभी देने से डरते नहीं थे। और उनका एक्सपीरियंस बहुत था। और वो हमेशा जो उनका दिमाग में था, जो उनके मन में था, वो लोगों को परिप्रकाश करते थे। इसलिए डॉक्टर दामोदर राउत के आज ये जो निधन हुआ है, हम सब लोग दुखित हैं। और भगवान के पास ये प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को स्ट्रेंथ दें, ताकि वो ये सब समय से गुजर पाए। तो मैं श्रद्धांजलि ज्ञापन करना चाहूँगी। सिर्फ ये मैं बताऊँगी, राजनीति से ऊपर जाके जब से मैंने शुरू की थी मेरी संग्राम, स्पेसिफिक LGBTQ राइट्स और ट्रांसजेंडर राइट्स जब हम लोग ने शुरू किए थे, दैट टाइम एक्चुअली हम लोग में बहुत स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे। आज से लगभग 13-14 साल या 15 साल जब वो मिनिस्टर भी थे, वो पहला मिनिस्टर थे कि जब ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में बात किए थे, शुरू किए थे। और दैट टाइम से गवर्नमेंट के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता हुआ था। उनकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है हमारी। जिस टाइम हम लोग ने कुछ भी सपोर्ट या कुछ भी एडवाइस लेना चाहते थे, वो तो पर्सनली मैं उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता पे थे। मैं अभी भगवान के पास यही प्रार्थना करूँगी, उनकी फैमिली को बहुत सारे धैर्य दे और उनकी आत्मा जहाँ पे भी हो उनके लिए सद्गति प्रार्थना करूँ। हमारे उड़ीसा के लिए आज एक बहुत दुख भरा दिन है। 7 बार के जो विधायक रहे थे बीजू बाबू के, वेरी नियर एंड डियर, ही इज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ लेट बीजू पटनायक। टुडे इन हिज एब्सेंस बहुत बड़ा शून्यस्थान सृष्टि हुआ है उड़ीसा में। दुख की बात है, डॉक्टर दामोदर राउत सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, उनका कुछ अलग विचार था। खास कर बीजू बाबू उड़ीसा के सबसे बड़ा राजनेता जो है, राष्ट्र नीतिज्ञ है, उन्हीं का
बात को, उनको विचार को आगे लेकर कैसे उड़ीसा में पहुंचेंगे, वही उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम था। मंत्री थे, सफलतार सहित काम कर रहे थे, बहुत कैपेबल थे, प्रशासन को कैसे सेवा में लगाएंगे वही उनका काम था। इस काम के लिए उड़ीसा में एक वैकेंसी हुआ जिसको कोई फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अलग टाइप का कार्यक्रम था। अनपैरेलल लीडर वी कैन से। दुखद बात है स्टेट के लिए, सारा उड़ीसा के लिए। लोग अभी उनको याद करते हैं, उनको याद भी करते रहेंगे। एक साथ में काम किए हैं असेंबली में। उनको बोलने का तरीका, ये बहुत स्पष्टवादी नेता थे। खुलम खुला जो बोलते हैं, हम लोग बोलने में हमारा थोड़ा अलग तो ये था, लेकिन वो बहुत बोलते हैं। उनका साथ काम करने में आनंद है। उनका साथ मेरा भी कुछ डिफरेंस विचार में हुए, लेकिन ये होने के बावजूद भी पर्सनल जो रिलेशन बहुत अच्छा था। ऐसा दिखा जाए उड़ीसा में उनका कंपैरिजन में कोई लीडर अभी नहीं है। दामोदर राउत थे, परम मित्र हमारा थे। राजनीति में मंत्री नाते, विधायक नाते बहुत काम करके गए हैं। वो एक आज्ञाधारी का नेता भाव विवेचित होते हैं एवं वो बहुत काम किए हैं उड़ीसावासी के लिए। उनका अब्सेंस, उनका डिमाइस उड़ीसा के लिए एक क्षति है। वो बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, इसीलिए उनका परिचय स्वतंत्र था। उनका वियोग में हम सब मर्माहत हूँ। वो छात्र जीवन से, स्टूडेंट लाइफ से हमारा दोस्ती है। एमएलए, मंत्री हम बहुत बार साथ होकर काम किए हैं। सारा उड़ीसा घूमते हैं, भाषण देते हैं। हमारा संपर्क बहुत था, क्लोज था, निबिड़ था। सारा उड़ीसावासी जानते हैं। निश्चित भाव रामबाबू जड़े लड़ुआ नेता थिले, विजु बाबूर सच्चा अनुगामी थिले। गोटे विराट समय धरी राजनीति, अण कांग्रेस राजनीतिर से जड़े द्रुम रही थे एवं विभिन्न समय जो दायित्व तांको दिया जाइथिला, विजु बाबू समय मंत्री होती विभिन्न विभाग, नवीन बाबू समय से विभाग गुड़ी को अत्यंत दक्षतार सहित से तुले। ओडिशा जड़े दक्ष नेता हरैला। व्यक्तिगत भाव में जड़े मुरबी को हरैला। मोर सहित अत्यंत व्यक्तिगत संपर्क। राजनीति आरंभ पिलाटी दिन रही बापा सहित से थे, विजु परिवार से थे। दाऊ बाबू हमारा एक बहुत सीनियर लीडर्स, ये जनता दल का, जनता पार्टी का, जनता दल का, बीजेडी का एक्स मिनिस्टर और बहुत बड़े एक नेता थे हमारे। और उनके निधन से हम उड़ीसा राजनीति में बहुत एक क्षति हुआ। बहुत एक ज्ञानी, पॉलिटिक्स में बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन, बहुत जगन्नाथ संस्कृति एंड लिटरेचर, ट्राइबल कल्चर में बहुत एक वर्सेटाइल स्पीकर थे। और वो जो उड़ीसा के लिए काम किए हैं विजय बाबू के साथ, नवीन बाबू के साथ, ये ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज वो इतना काम किए हैं। विशेष ज़्यादातर पंचायती राज में जो हुआ है, जितना भी पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो काम हुआ है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो जो मिनिस्टर थे पंचायती राज का, वो काफ़ी काम किए थे। और उनके निधन में एक बहुत बड़ा एक हमारा राज्य के लिए क्षति हुआ। मेरे से बहुत व्यक्तिगत संपर्क था। 85 से शुरू से टिल हिज डेथ बहुत क्लोज में एसोसिएट था। और उनको से तो बहुत कुछ काम सीखे हैं हम लोग। एक उनका कैसे पॉलिटिक्स में काम करना है, समाज सेवा कैसे करना है, उड़ीसा के लिए कैसे काम करना है, पार्टी के लिए कैसे काम करना है, ये एक बहुत एक इतना अच्छा लीडर थे। ये हमारा युद्ध लोग इतना इंस्पायर कर रहे थे ये, इसीलिए हम याद करते हैं। उनका आत्मा के लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो आत्मा की सदगति दे। परिवार के लोगों को लिए हम संवेदना ज्ञापन करते हैं एवं वो दाऊ बाबू सब दिन के लिए हमारे से अमर रहेंगे।